हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना है। किस्सा क्या मतलब एक सही घटना है। अभी मैं यूएई में हूँ इस समय। इंडिया में मैं अब रहता नहीं हूँ। तो परसों मेरे पास इंस्टाग्राम पे कुछ 8-10 वॉइस मैसेज आए। हो सकता है वो भाई साहब भी देख रहे हो। यूरोप से है। इससे ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा उनके बारे में और मैं भी नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मैं आपके वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और उसमें मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में आई। मैं पहले काफ़ी लॉस में था और आपका 1h/2 का जो प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ हमेशा 1h/2 का प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब 1000 डालो तो 3000 होना चाहिए, 10,000 डालो तो 30,000 होना चाहिए। और 30,000 या 3000 थंब रूल नहीं है कि इतना होना ही चाहिए। 10-15-20% कम ज्यादा जिस दिन आसानी से बन जाए उस दिन आसानी से बनाओ, जिस दिन आसानी से ना बने तो उस दिन 1h/1 भी हो जाए, जो बचे। इवन बल्कि लॉस भी हो रहा हो, रकम बढ़ी नहीं रही हो, तो जो बचती है रकम वो भी निकाल लो, वो भी आपका मुनाफा ही है। तो उन्होंने कहा मैं इसको फॉलो करता हूँ और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पर मैंने अभी 10,000 से, अब वहां पर जो भी करेंसी चलती होगी, यूरो चलती है या जो भी है, मैंने 10,000 से 1,90,000 शायद, 10,000 से मैंने 1,90,000 बनाए, या पता नहीं 2 लाख समथिंग बनाए, मतलब 1,90,000 मान लो कि 10,000 से मैंने 1,90,000 बनाए। और फिर मैं रुका नहीं और सब चले गए और अब मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। उनके वॉइस मैसेज थे मेरे पास 4-5। बड़ा परेशान हूँ, बहुत अपसेट हूँ। हालांकि मैंने 10 डाल के 20 विड्रॉल कर लिए थे। 20 मतलब 20 विड्रॉल कर लिए थे। तो क्या हुआ, 10 डाले 20 विड्रॉल कर लिए, तो मुनाफा कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 10,000 का। 10,000 का मुनाफा होने के बावजूद वो आदमी ये कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, बड़ा अपसेट हूँ। क्यों? क्योंकि आप 1,90 तक पहुंच गए थे और 1,90 में से आपने सब गवा दिए। तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा बॉस, आपने मेरी स्ट्रेटेजी तो अपना ली कि 1h/2 का प्रॉफिट होना चाहिए, पर आपने ये बाकी स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं अपनाई? स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। अगर आपने ये 10,000 से 30,000 से पार गए, पहली बात तो उसमें से 20 निकाल लेने चाहिए थे या पूरे के पूरे निकाल के ब्रेक लेना चाहिए था। पर चलो मान लो आपका फ्लो नहीं बना, तो 30 से ऊपर जाते ही 30 निकाल लेने चाहिए। चलो आपने 30 से ऊपर गए होंगे, आपने 20 निकाल लिए होंगे, कि भी 10 तो मुनाफा रहे। फिर उसके बाद जब आपकी रकम बढ़ी, तो आपने फिर उसमें से 20,000 क्यों नहीं निकाले? 20,000 निकालते रहते, 10-20,000 पड़े रहने देते। जिससे आपको खेल रहे हो, दिमाग का कीड़ा शांत नहीं हो रहा, उससे खेलते रहो, पर विड्रॉल तो करते रहते। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने 20 निकाल लिया, आपने कहा कि आज कुछ भी हो जाएगा, मुनाफे में तो गेम बंद होगी, अब मैं खेलता हूँ, और 1,90 पहुंचा दिया। और अब उसके बाद वो सब चले गया। वो तो जाना ही था ना एक बार। स्ट्रेटेजी क्या अपना रहे थे? स्ट्रेटेजी वो अपना रहे थे जो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी है, कि जो रिजल्ट आ रहा है उस पर लगाओ या उसके खिलाफ लगाओ। एंटी मार्टिंगले या मार्टिंगले। हमेशा स्मॉल स्मॉल विड्रॉल बहुत जरूरी है। अगर आप स्मॉल स्मॉल विड्रॉल नहीं कर पाओगे तो लास्ट में आपके साथ ऐसा ही होगा। फिर दूसरी बात ये, इस बात से आपको ये भी जानने को मिलेगा कि मतलब आपने एक जगह तो नियम अप्लाई किया कि 1h/2 का प्रॉफिट होना चाहिए और 20,000 निकाल लिए, उसके बाद उसको अप्लाई नहीं कर पाए, और वहां पर आप जाके भूल भी गए 1h/2 का प्रॉफिट। आपके 10,000 1,90 पे एक बेट पे तो नहीं पहुंचे होंगे, कई बेटों में पहुंचे होंगे। जब कई बेटों में पहुंचे तो आपने विड्रॉल क्यों नहीं किया? वहां पर 1h/2 का प्रॉफिट क्यों भूल गए आप? वो कह रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने 20 निकाले, फिर जैसे वो 30 हो गए तो मैंने कहा 30 के अब 90 करूंगा, 1h/2। ये ऐसे थोड़ी होता है। आपके दिमाग को मालूम है कि आपने तो 10 ही जमा कराए थे, आपके दिमाग को यह भी मालूम है कि आप 10 मुनाफे में निकाल चुके हो। अब वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में खेलेगा ही ना। जुआ एक साइकोलॉजिकल गेम है। ऐसे इतने हलवा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी बताई, आपने उसको सुना, सुनने में अच्छा लगा और अप्लाई कर दिया और कमा लिया लाखों करोड़ों रुपया। तो आगे से एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटा छोटा विड्रॉल जरूर करना, बड़ी रकम डिपॉजिट मत करना, बड़ी रकम डाल करके छोटी रकम मत कमाना। अब देखो, इन्होंने 10 डाल के 30 का टारगेट रखा, हो भी गया, 20 निकाल लिए। अगर चाहते तो 10 जाते। अगर ये मान लो
30,000 डाल के 10,000 कमाने की कोशिश करते और फिर अगर 30 चले जाते तो अगली बार कितनी बार, 2 बार 3 बार जीते तब तो जाके पुराना बैलेंस बराबर होता। अगर आप 1 लाख रुपया डाल के 5,000 रुपया मुनाफा कमाना चाहते हो तो 20 में से 20 बार बना भी लोगे। 21वीं बार अगर आपने गलती कर दी तो आपका 1 लाख रुपया जाएगा। और ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि जिस दिन आपको जीतना हो तो आप कम जीतोगे, जिस दिन आपने हारना हो तो आप ज्यादा हारोगे। ये तो बेवकूफी वाली बात हुई ना। कसिनोज को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनको मालूम है कि इंसान का लालच उसको यहाँ पर सारी स्ट्रेटेजी रणनीति तोड़वा देगा। फिर आप लोग बोलते हो दिमाग पर कंट्रोल कैसे करे, कंट्रोल कैसे करे, कंट्रोल कैसे करे। आप लोगों के भेजे में एक बात क्यों नहीं घुसती है कि ना आप कल मरने वाले और ना कल जुआ बंद होने वाला है। आज थोड़ा जीत लो, थोड़ा कल जीत लेना, थोड़ा परसों जीत लेना। एक ही दिन में मुकेश अंबानी बनने की कोशिश क्यों करते हो? तो क्या करे बॉस? तो समझदार बनो, जुए से निकलो, अपना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, सिस्टम बनाना पड़ेगा। बिना सिस्टम के आप जुए में सरवाइव नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग को नियंत्रित बनाना पड़ेगा, दिमाग को के अंदर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि इस अमाउंट के बाद में 1 करोड़ रुपया भी अगर मैं जीत सकता हूँ, मैं नहीं जीतूंगा। ना कहना सीखो। मैं बड़ा हैरान हुआ उनका, क्योंकि मैं आपके काफी टाइम से वीडियो देख रहा हूँ और 1:2 का प्रॉफिट रखता हूँ। क्या फायदा हुआ? आप जीत के, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये कमाल है कि आप जीत के भी दुखी हो, हार के दुखी हो, समझ में आता है। वो तो डिजिट्स है ना। देखो, जब तक आप रकम को नहीं निकालोगे वो डिजिट्स है, वो ऊपर भी जाएंगी नीचे भी आएंगी, वो डिजिट्स है, नंबर है। आपका जो उसमें रकम दिखती है कि आपका ने 10,000 डाला, वो 20 हो गया, 50 हो गया, 1 लाख हो गया, वो नंबर है। वो रकम कब बनेगी? जब आपके बैंक में आएगी। बैंक में भी वो नंबर ही है, वापस जा सकते हैं वहां पर। जब तक आप उसको विड्रॉल करके अपने लिए कोई फल फ्रूट खाना पीना कुछ उसको यूज ना करो, कोई घर खरीदो, कोई सोना खरीदो, कोई कुछ खरीदो, जो भी करोगे, जब तक उसको यूज नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए कोई वैल्यूबल नहीं। नंबर है, नंबर नाच रहे हैं, नंबर बढ़ गए, नंबर घट गए। नंबरों पर इतराने की जरूरत नहीं है, नंबर पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने जुए के मनोविज्ञान को बहुत समझा, क्योंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर बोलते ना, उसको मैं ऑलरेडी 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, इंसान किन परिस्थितियों में कैसे सोचता है। मैंने कई ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं, कई मैंने मनोवैज्ञानिक के आर्टिकल्स पढ़े हैं। जुआ कैसे छोड़े की मैंने 6-7 वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है। वो उसके लिए मैंने कई मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा है कि वो लोग एडिक्शन को कैसे लेते हैं। चलो बाकी आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।